अगर आप भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और आपके मोबाइल पर बैंक अकाउंट लॉगिन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। एक शख्स को एक कॉल आती है और इस कॉल में उसे बताया जाता है कि कुछ एटीएम कार्ड्स पकड़े गए हैं जिनमें उसका नाम भी शामिल है। उसे कहा जाता है कि वह वेरिफिकेशन के लिए कुछ जानकारी फराहम करे। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि वह कॉल आपको ऐसे नंबर से आती है जो आपके बैंक का हेल्पलाइन नंबर होता है। मतलब ये लोग वही नंबर से कॉल करते हैं जिससे आपको पूरा यकीन हो जाता है कि यह वाकई आपके बैंक से ही कॉल आ रही है। इसके अलावा वह आपको मैसेज भी उसी नंबर से भेजते हैं ताकि आप महज धोखा न समझ सकें। लेकिन इसके बाद जो होता है वह आपकी आंखों के सामने होगा। सिर्फ एक कॉल और चंद लम्हों में इस शख्स के अकाउंट से तमाम पैसे निकाल लिए जाते हैं। यह फ्रॉड कैसे हुआ और आप कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ और आप अपने पैसों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, आज आपके भाई के साथ हो गया एक स्कैम, तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग भी ख्याल करो इस चीज़ का। मुझे आज सुबह एक कॉल आती है मोबाइल नंबर से कि मैं कैप्टन बात कर रहा हूं एबटाबाद से, कुछ टेररिस्ट के एटीएम कार्ड पकड़े गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवा दें, आपको एक नंबर से कॉल आएगी। उसने फ़ोन बंद किया। थोड़ी देर बाद मुझे एक और सेल नंबर से कॉल आई जिसने व्हाट्सएप पे कॉल की मुझे, और उसका जो डीपी थी ना उसकी, उस पर ISI का लोगो बना हुआ था। वो साहब मुझे कहते हैं कि उसके पास मेरा CNIC नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ था। उन्होंने मुझे एक स्टेट बैंक का लिंक सेंड किया और कहा इसे ओपन करें और इसमें आप जो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं मिज़ान बैंक का, उसका ID पासवर्ड लिखें। मैंने कहा पासवर्ड तो मैं नहीं बता सकता। वो कहते हैं आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको FIA से कॉल करवाएंगे। मैंने नहीं बताया तो मुझे FIA की तरफ से कॉल आ गई। वो कहते हैं मैं FIA से बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर था। मैंने कहा मैं कैसे यकीन करूँ आप FIA से बात कर रहे हैं। कहते हैं गूगल पे टाइप करें आप जिस नंबर से कॉल आपको की गई है। जब मैंने टाइप किया तो वाकई वो FIA का नंबर था। खैर मैंने उनके साथ भी ताउन नहीं किया, तो उन्होंने कहा हम आपको मिज़ान बैंक से कॉल करवाते हैं। फिर मुझे मिज़ान बैंक के एक्चुअल जो उनका हेल्पलाइन का नंबर है, मुझे उससे कॉल आई कि आप FIA वालों के साथ ताउन करें, ये वाकई में पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल उनको दें। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया कि बैक टू बैक मुझे कॉल्स आ रही थी। मैंने उनके साथ अपना ID पासवर्ड शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने पासवर्ड शेयर किया तो मेरे अकाउंट में कोई 41,000 थे, वो 2 डिफरेंट नंबर्स पे ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप होल्ड करें और किसी से 3 लाख रुपया और मंगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए 25 लाख रुपया जिसका अकाउंट वेरीफाई हो रहा है उसको सेंड कर रही है। जो आपकी डिडक्शन हुई है 41,000 की, ये भी आपको हम साथ सेंड कर देंगे। जब उसने ये बात की तो मुझे लगा कि ये स्कैम ही है और मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से। खैर मैंने कॉल एंड की और मैंने मिज़ान बैंक में हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें सारी डिटेल बताई, वो लिंक और वो नंबर भी शेयर किए। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि ये बेसिकली एक ही कमरे के अंदर बैठ के वारदात डाली है इन्होंने, और ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कॉलर ID जो है ना आपके पास जो आती है, जो कॉल आती है, उस पर CLI पर FIA और ये इनका मिज़ान बैंक का एक्चुअल नंबर शो हो रहा होता है, जबकि बैक पे ये कॉल जो नंबर है वो कोई और शो करते हैं, एंटर करते हैं बेसिकली, लेकिन आपके पास एक्चुअल नंबर शो होगा मिज़ान बैंक का भी और FIA का भी। तो खैर मैंने कंप्लेन करवा दी है। वो कहते हैं आपके पैसे तो हम रिफ़ंड करवा देंगे, ATM मेरा ब्लॉक किया है, वो नया इशू होगा, अकाउंट भी मेरा रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो मिज़ान बैंक वाले कहते हैं कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कामयाब इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है जिसके ऊपर बड़े लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है, कि लोग तो समझते हैं कि जब FIA का नंबर आ रहा है, मिज़ान बैंक का भी एक्चुअल नंबर आ रहा है, तो वाकई में ये ठीक कॉल आऊँगी, जबकि स्कैम है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह इन लोगों ने वही नंबर से कॉल करके इस बंदे के साथ फ्रॉड किया। ये फ्रॉड करने वाले लोग सिर्फ एक शख्स नहीं होते, बल्कि ये एक पूरी टीम होती है जो किसी कमरे के अंदर बैठकर यह सब काम करती है। इनके पास हर किस्म की सहूलत और जदीद टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये आपको किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं। ये लोग ऐसे सॉफ्टवेयर या सब्सक्रिप्शंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह किसी भी बैंक या इदारे का ऑफिशियल नंबर इस्तेमाल करके आपको कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी बड़े बैंक या इदारे से कॉल आती है तो आपको उसका सही नंबर दिखाई देता है, लेकिन दरअसल वह फ्रॉडिये आपकी जानकारी लेकर आपका पैसा हड़प रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी को भी न दें, चाहे वह कॉल आपके बैंक से ही क्यों न आती हो।
अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत या तस्दीक करनी हो तो फौरन अपने बैंक के ऑफिशियल नंबर से संपर्क करें, जो आपको बैंक की वेबसाइट या ऐप पर मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि आपके मोबाइल पर बैंक का अकाउंट लॉगिन होने के बावजूद कभी भी ऐसी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। याद रखें, आपका पैसा आपकी हिफाजत के लिए आपकी जिम्मेदारी है और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा होशियार रहें।